How are you all? I hope you will be all fine. Now in this video, this is my third video of marketing management, and in this video I teach you about the rest of the functions of marketing. So we will start from the fifth function, and fifth function is packaging and labeling. Yes, childrens, in this function, there are two words are given. First is packaging and second is labeling. We know all very well what is packaging. हम सब ने कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर देखा भी है और उसको टच भी किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग, it means physical appearance of a product when a consumer sees it. मीन्स जब भी किसी कंपनी के प्रोडक्ट को हम टच कर सके, फील कर सके या सी कर सके, दैट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग. जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ कुछ प्रोडक्ट्स की एज अ पैकेजिंग. यस चिल्ड्रंस, दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर पैक्ड इन some packaging, like some products are packed in plastic bottle, some are packed in tin container, कुछ का पॉली बैग है. तो ये सब पैकेजिंग में कंसीडर होंगे जो कि प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. नाउ some important role which are played by the packaging, yeah, you can say benefits also. Like first of all, the first benefit we know very well about product protection. It means packaging always protect the product. It means जो भी डस्ट होगा, मॉइस्चर होगा, उन सब से पैकेजिंग इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. आफ्टर दैट सेकेंड इज इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन. ऑब्वियसली थ्रू बाय पैकेजिंग वी नो वेरी वेल हाउ टू रिड्यूस द प्रोडक्ट. कैसे रिड्यूस होगा प्रोडक्ट. रीयूज़ समटाइम्स, ये भी पैकेजिंग पे गिवन होता है, कैसे रीयूज़ हो सकता है, या हाउ टू यूज़ कैसे होगा. उस पर इंग्रेडिएंट इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, प्राइस, ऑल द थिंग्स आर गिवन इन दी ऑन दी पैकेजिंग. द थर्ड इज कन्वीनियंस. यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पिक्चर शो करना चाहूँगी, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं. तो कन्वीनियंस, so this is the best example of convenience of the product. Here we can see that the holding facility is available. We can hold the product from this side. हम लोग easily hold कर सकते हैं. बट इससे पहले क्या होता था कि जो ऑयल है वो जो हम लोगों का टिन जार आता था उसमें अवेलेबल होता था, जिसको होल्ड करना काफ़ी टिपिकल होता था. इसके अलावा अगर मुझे 5 kg सर्फ एक्सल परचेज़ करना हो तो 5 kg को हम यूँ मशक्क़त करके लेके आ रहे हैं, तो दैट इज़ द वेरी टिपिकल फॉर मी या फॉर अस. बट नाउ उसमें एक होल्डिंग फैसिलिटी अभी अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से हम सर्फ एक्सल को, चाहे वो 5 kg हो, 10 kg हो, हम ईज़िली उसको होल्ड करके रख सकते हैं और इजीली हम उसको घर ले करके आ सकते हैं. तो उसमें हमें कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी. लाइक ये देखिए, यहाँ पे एक होल्डिंग फैसिलिटी इस तरह का दिया हुआ है. इससे हम इजीली इस 4 kg प्लस 2 kg जो फ्री है उसको इजीली होल्ड करके ला सकते हैं. तो परचेजिंग इज़ वेरी इजी. सो पैकेजिंग ऑल्सो प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस फैसिलिटी. Next benefit is marketing. In the marketing, like if I'm talking about the dairy milk wrapper, which is in blue color, bright blue color, which is always attracts to kids. So packaging itself marketing करती है. यहाँ पे जो bright packaging है, the bright packaging always attract customers attraction या attention. तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पिकअप होता है कि वाई पैकेजिंग अट्रैक्ट्स टू कस्टमर्स या इटसेल्फ अट्रैक्ट कस्टमर्स. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट या इम्पोर्टेंस, क्वालिटी.
क्वालिटी अगर आप लोगों को याद हो तो इन द अर्लियर जो बीकाजी नमकीन है वो पॉलीथीन में आया करती थी, और उसको जब एक बार हम ओपन कर लेते थे तो आफ्टर सम टाइम वो बीकाजी नमकीन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होने की वजह से उसका जो नमकीन का क्वालिटी था वो ख़त्म हो जाता था। बट नाउ दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन जिप जैक पॉली बैग्स, और ये जिप जैक पॉली बैग से यूज़ करने के बाद आप इजीली स्टोर करके रख सकते हैं 6 मंथ्स तक के लिए। तो उसका जो क्वालिटी है नमकीन का वो एज इट इज़ बना रहेगा। नाउ द सेकेंड वर्ड इज़ लेबलिंग। लेबलिंग लेबलिंग हम सभी ने देखी है। दोज इन्फॉर्मेशन आर गिवन ऑन द प्रोडक्ट पैकेजिंग। जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे इंफॉर्मेशन दी जाती है इन जनरल, मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। यस, इन दिस प्रोडक्ट वी सी हियर दैट about the product name Surf Excel. This Surf Excel is made by this company and this is the company logo HLL, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। यानी जब मैं शॉप पे जाऊंगी तो मुझे मालूम होगा कि मुझे HLL कंपनी का सर्फ एक्सेल परचेज़ करना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं केवल प्रोडक्ट पैकेजिंग के ऊपर देख करके जो रिटर्न में दी हुई है उसको चेक करने के बाद ही मैं सेटिस्फाई होंगी कि मुझे ये थिंग्स परचेज़ करनी थी, ये इसकी प्राइस थी। वो दिस प्राइस इज़ ऑल्सो गिवन ऑन द प्रोडक्ट पैकेज। वेट भी गिवन होता है, और ये मैन्युफैक्चरर वॉशिंग मशीन की कंपनी सजेस्ट कर रही है, वीडियोकॉन, सैमसंग, पैनासोनिक, कि आपको सर्फ एक्सेल इस मशीन में यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ द simple is labeling. So now the meaning of labeling, it means informative component of packaging. Packaging पे जो informative component दिया हुआ होता है that is called labeling. Second point is label delivers company sales message. Obviously मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सेल्स मैसेज में हर कस्टमर ये चेक करना चाहेगा कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर बेनिफिट्स कस्टमर के लिए सेटिस्फैक्ट्री हैं तो कस्टमर डेफिनेटली उस लेबल को परचेज़ करेगा, यानी उस प्रोडक्ट लेबलिंग के बेसिस पे उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पढ़ के उन्हें परचेज़ करेगा। सेकंड, प्राइस का उसे पता चलेगा, डिस्काउंट कंपनी दे रही है नहीं दे रही वो पता चलेगा, बार कोड कि ये प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है या कहीं और हुआ है। इसी का मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ लीगल ऑब्लिगेशंस को लेकर के, जो कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है एवरी मैन्युफैक्चरर को कि दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेंशन ऑन योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जो सिगरेट पैकेट्स होते हैं, ऑन द सिगरेट पैकेट्स और स्टेटमेंट इज़ गिवन इन रिटर्न फॉर्म विच इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी मैन्युफैक्चरर कि आपको लिखना ही है, लाइक टबैको इज़ इंजीरियस टू हेल्थ या स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आई विल शो यू। यस, सी हियर, टबैको कॉजेज माउथ डिजीज़, यहाँ पे दिया हुआ भी है शो द ट्रुथ पिक्चर वार्निंग सेव्स लाइव्स। तो ये सिगरेट पैकेट्स पर हर मैन्युफैक्चरर को लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए, ये सिगरेट पैकेट का बैक साइड फ़ोटो है जहाँ पे बार कोड दिया हुआ है और ये वार्निंग लिखी हुई है। तो लेबलिंग जो है वो हम सबको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट इज़ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग हम सभी जानते हैं, इट मीन्स क्रिएटिंग अ नेम, सिंबल और डिज़ाइन दैट आइडेंटिफाइज एंड डिफ्रेंशिएट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। अगर आपके सामने राउंड शेप में 4 सर्कल्स बना करके बता दिया जाए तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज़ द लोगो ऑफ ऑडी। फोर्ड लिखा हुआ आ जाए तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फोर्ड की कार है। इसी तरह से 1 बाइट एप्पल का कट होकर के आपके सामने आ जाए पिक्चर तो आप समझ जाएंगे कि ये एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। तो दीज आर द सम नेम, सिंबल्स या डिज़ाइन जो कि हमें डिफ्रेंशिएट करवा देते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। अगर सपोज़ कीजिए कि ऐसा नहीं होता
तो यहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं कस्टमर के माइंड में कि हमें एट द टाइम ऑफ परचेजिंग क्या प्राइस पे करनी चाहिए। आप सपोज़ कीजिए कि सैमसंग का एक सिंपल सा मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं और सैमसंग के उस सिंपल मोबाइल फ़ोन के 12,000 की जगह आपसे 90,000 चार्ज कर लिए जाएँ, तो कितना अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। और एप्पल के आप 90,000 पे करके आते हैं, तो दैट इज़ द सेटिस्फैक्ट्री थिंग। तो ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So these are the brands pictures like Coca-Cola. Here is given the logo of Apple. एप्पल ब्रांड दिया हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ल्यूपिन चाय है। तो डिफरेंट ब्रांड्स आगे और मैकडोनाल्ड्स का दिया हुआ है। तो हम ये सिर्फ देख कर के पिक्चर्स हमारे माइंड में इस तरह से फिक्स हो चुकी है कि हम नेम से या सिंबल से तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट ये है। तो दिस इज़ ब्रांडिंग। सो लास्ट पॉइंट सेवंथ इज़ प्राइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। प्राइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स यानी जहाँ पे भी प्राइस वर्ड आ जाए तो इट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक वैल्यू या इट इज़ टॉक्स अबाउट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट या ऑफ अ सर्विस विच अ बायर पेज टू द सेलर पर्सन। जिसके लिए या तो हम कोई प्रोडक्ट के लिए जो हमने बाय किया उसके लिए हम प्राइस पे कर रहे हैं, या फिर हमने कोई सर्विसेज गेन की है तो उसके लिए हम प्राइस पे कर रहे हैं सेलर पर्सन को। दिस इज़ कॉल्ड प्राइजिंग। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट या सर्विस इज़ रिलेटेड टू इट्स प्राइस। यानी प्रोडक्ट की जो प्राइजेज़ हैं वो डिमांड और उस प्रोडक्ट की सप्लाई, इन दोनों से अफेक्टेड होती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट की प्राइस भी हाई होगी। यहाँ पे डिमांड फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है प्राइस के लिए। थर्ड पॉइंट आता है फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कंसीडर 3 फैक्टर्स इन योर माइंड। यानी जब हम प्राइस सेट करने जा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की तो 3 फैक्टर्स हमारे माइंड में होने चाहिए। फर्स्ट, प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव्स में हम ये देख लें कि हमारे R&D पे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करने पर ज़्यादा अमाउंट एक्सपेंड हो रहा है, तो हमें वहाँ पर अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई सेट करनी चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर आता है प्राइजिंग ऑब्जेक्टिव। सेकेंड फैक्टर आता है प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज़। प्राइजिंग स्ट्रैटेजीज़ जो है वो हमारी बुक में दी हुई है। फर्स्ट प्राइजिंग स्ट्रैटेजी इज़ गिवन इन आवर बुक, दैट इज़ penetration strategy. Penetration strategy is for the new product launches. इसमें कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और इनिशियली प्रोडक्ट की प्राइस लो सेट करती है, क्योंकि उसे कंपनी का मेन मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सके। और जब कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट कवर कर लेती है तो ग्रेजुअली वो उस प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। तो दैट इज़ कॉल्ड penetration strategy. And the second strategy which is given in your book, that is skimming pricing strategy. skimming pricing strategy में कंपनी इनिशियली ही प्रोडक्ट की प्राइजेस जो सेट करती है वो हाई होती है, बट इन दिस स्ट्रैटेजी या इन दिस टाइप ऑफ मार्केट फ्यू कॉम्पिटिटर्स आर देयर। और जब कोई न्यू कॉम्पिटिटर एंटर होता है मार्केट में तो कंपनी उस प्रोडक्ट की प्राइसेस स्लोली ड्रॉप आउट करना शुरू कर देती है, लेकिन तब तक कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट कवर कर चुकी होती है। तो दीज आर द 2 स्ट्रेटजीज विच इज़ गिवन इन योर बुक। फर्स्ट इज़ पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी एंड द सेकेंड इज़ स्किमिंग स्ट्रेटजी। नाउ द थर्ड और लास्ट फैक्टर इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस में हम कंसीडर कर सकते हैं कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट प्राइजेस। इट मीन्स व्हेन एनी फर्म डू नॉट वांट टू फेस एनी कंपटीशन, यानी मोनोपोली सिचुएशन चाहती है, तो दैट कंपनी एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम इन फिक्सिंग इट्स प्राइजेस। अपने हिसाब से मोनोपोली सिचुएशन में कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकती है। But when company is facing intense competition,
बहुत सारा कॉम्पिटिटर से वो अपना कंपटीशन फेस कर रही है। तो इन दिस केस कंपनी कंसीडर द प्रोडक्ट प्राइजेज या क्वालिटी एज पर द अकॉर्डिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। जैसे कि अगर पार्ले जी इंडस्ट्री को अपने बिस्किट की प्राइजेस सेट करनी थी तो उसे प्रिया गोल्ड कंपनी या फिर जो अदर कॉम्पिटिटर्स इसी प्रोडक्ट लाइन में हैं उनकी प्राइजेस को भी कंसीडर करना होगा। इट मीन्स पार्ले जी कंपनी कैन नॉट फिक्स द प्राइजेस ऑफ इट्स बिस्किट्स या इट्स प्रोडक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द प्राइस ऑफ प्रिया गोल्ड या अदर companies those are available in the market in this segment. So these are the pricing factors जो कि हम लोग 7th पॉइंट में कंसिडर करेंगे, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स।